Hello students, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS. So today we'll be talking about the three Hosala temples. So ये बेसिकली 2014 से ये जो है ये टेंटेटिव लिस्ट में थे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, इनको रिसेंटली इंक्लूड किया गया है. ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सपेक्टिव है कि कौन सा टेंपल किसको एसोसिएटेड है. मोर ओवर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि जो आर्ट कल्चर में आता है कि द्रविड़ स्टाइल है, नगर स्टाइल है, तो जो होसलाया है ये एक्चुअली एक मिक्स है. सो वील सी अबाउट दैट एज वेल. आफ्टर दैट हम इन टेम्पल्स के बारे में डिटेल में देखेंगे. देन वील सी अबाउट द हिस्ट्री एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज सेक्रेड ensembles of the Hoslayas. After that, we'll be discussing our today's prelims and the mains practice question. So let's start. Why in news? So basically, जो sacred ensembles हैं, ensembles mean a group of art, a group of temples. और so ये तीन temples हैं जिनका ग्रुप है बेलूर, हलेबिद एंड सोमनाथपुरा में विच आर इन केरला. सो इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है. ये जो इंक्लूजन है ये 42nd बेसिकली इनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाता है इंडिया में. सो इंडिया में फिलहाल 42 साइट्स हो चुकी हैं. ये जो तीन टेम्पल्स हैं इनको ये एएसआई प्रोटेक्ट करता है और इनका जो नॉमिनेशन एंटर किया गया था वो द सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होसलायाज करके एंटर किया गया था. सो टेम्पल्स आर इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज चेन्ना केशव टेम्पल. चेन्ना का मतलब होता है ब्यूटीफुल एंड केशव जो वर्ड यूज होता है वो कृष्णा के लिए यूज होता है या लॉर्ड विष्णु के लिए केशव यूज होता है. एक्चुअली कृष्णा नहीं, विष्णु के लिए यूज होता है केशव. सो चेन्ना केशव मीन्स ब्यूटीफुल केशव टेम्पल. सो ये जो टेम्पल्स है ये दिस इज द इमेज ऑफ इट. ये इट्स किंग के विष्णुवर्धन के पीरियड में बनाया गया था अबाउट इन द 1117 AD. we'll basically discuss about it later. So these are the images which you have to see. Then होसलेश्वर टेम्पल है. ये बेसिकली जो टेम्पल है ये लॉर्ड शिवा को डिवोटेड है. सो ये हसन कर्नाटका में है. ये भी उसी अराउंड बना था. सो कॉम्प्लेक्स वॉल्स हैं इसमें, आर्किटेक्चर है, स्टेप्ड वेल है हलेबिद में. सो रिमेंबर, सो यहाँ स्टेप वेल है. देन आपका केशव टेम्पल आता है. केशव मतलब विष्णु टेम्पल. इसमें बेसिकली तीन विष्णु थे, केशव, जनार्दन और वेणुगोपाल, जिसमें से केशव जो है विष्णु इनकी जो इमेज है और जो आइडल है वो मिसिंग है. इसके अलावा इसमें और भी चीजें हैं. इनमें बेसिकली लॉर्ड कृष्णा को तीन फॉर्म में पूजा जाता है, केशव, जनार्दन और वेणुगोपाल में. इनके तीन अलग अलग गर्भगृह हैं इसमें. तो ये कैसा बनता है हम इसके बारे में हम देखेंगे, कैसा इसका स्ट्रक्चर एंड ऑल है. फर्स्ट ऑफ ऑल आर्किटेक्चर के बारे में देखेंगे. तो जो होसलायास है ये इन्होंने बनाया था लगभग 12th एंड 13th सेंचुरीज के अराउंड. सो ये तीन कंपोनेंट्स हैं इसके, बेलूर, हलेबिद एंड सोमनाथपुरा. वाइल होसलाया टेम्पल्स में फंडामेंटल द्रविडियन मॉर्फोलॉजी है, उनमें बेसिकली भूमिजा स्टाइल भी है जो कि सेंट्रल इंडिया में बहुत प्रेवलेंट है. सो फंडामेंटल यू विल सी कि द्रविड़ मॉर्फोलॉजी से ये टेम्पल्स बने हुए हैं, प्लस भूमिजा स्टाइल है जो सेंट्रल इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस थी. सो भूमिजा स्टाइल लगभग यहाँ पे आपके एरिया में फेमस थी. देन नगर ट्रेडिशन जो नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में भी ज्यादातर देखा गया था, इस एरिया का जो नगर ट्रेडिशन है वो भी यहाँ देखने को मिलता है. इसके अलावा कर्नाटका का जो द्रविड़ मोड है ये बेसिकली जो फेवर कल्याणी चालुक्या जो करते थे वो जो द्रविड़ मॉडल है वो मॉडल भी इसमें मिक्स है. तो ये एक्चुअली इन तीन का मिक्स है, तीन चार का. सो होसलाया टेम्पल समटाइम्स इनको हाइब्रिड कहा जाता है या वेसारा कहा जाता है क्योंकि इनका जो स्टाइल है वो बहुत यूनिक है. सो नीदर ये कंप्लीटली द्रविड़ है, नीदर कंप्लीटली नगर है, लेकिन समवेयर ये बीच में लाई करते हैं. सो इजीली डिस्टिंग्विशेबल हैं मेडिवल टेम्पल्स को अगर आप देखेंगे और इन टेम्पल्स को देखेंगे. और एक चीज और, इनमें एक ओरिजिनल स्टार लाइक ग्राउंड प्लान्स होते हैं बेसिकली, और बहुत डेकोरेटिव कार्विंग्स होती हैं. एक हायर स्टेज होता है इसमें. होसलाया टेम्पल्स में मल्टीपल श्राइन्स होते हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग श्राइन्स हैं, ये इधर, ये इधर, ये इधर एंड ऑल. सो एक सेंट्रल पिलर होता है, हियर यू कैन सी दिस इज द सेंट्रल पिलर. इसके अराउंड बेसिकली होता है और एक स्टार डिजाइन में है. ये है दिस प्लेटफॉर्म, यू कैन सी इट इज अ रेस्ड प्लेटफॉर्म इन द स्टार डिजाइन. सो इस टाइप से होता है. ये बनाने के लिए सोप स्टोन यूज होता था. सोप स्टोन बेसिकली एक सॉफ्ट स्टोन है जो यूज होता है, इजीली डिस्टिंगेबल है. सो ओरिजिनल स्टार लाइक ग्राउंड प्लान्स वगैरह इसमें होते हैं, यू कैन सी द स्टार लाइक ग्राउंड प्लान्स एंड ऑल. सो ये स्पेसिफिसिटी आप इसमें देख सकते हैं. these edges you can see. So this is the case. Now जो तीन इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इसमें चेन्ना केशव टेम्पल आता है बेलूर में. तो ये चेन्ना केशव टेम्पल है. इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बहुत माइन्यूट इसमें बेसिकली आर्ट बनाई गई है. बहुत माइन्यूट तरीके से बनाया जाता है जो आज भी मॉडर्न टेक्निक से इतना नहीं हो पाएगा. सो दिस इज द टेम्पल. सो ये जो चेन्ना केशव टेम्पल है ये इसको विजय नारायण टेम्पल भी कहा जाता है बेलूर का.
12th सेंचुरी का हिंदू टेम्पल है कर्नाटका में, और इसको बनाना जो हुआ था ये किंग विष्णुवर्धन ने 1117 CE में इसको बनाया था। और ये बेसिकली जो यगाची रिवर है बेलूर में उसके बैंक्स पर है, नियर द होसला एम्पायर, कैपिटल ऑफ द होसला एम्पायर। सो दिस इज द टेम्पल ऑफ इट। हियर यू कैन सी अ deity of Keshav or the Chenna Keshav, this one. So the temple of the, this is devoted to the Vishnu. Here you can see this is the deity there. So ये richly sculptured है, इसका बहुत ज़्यादा बेसिकली लाइफ, विष्णु जी की जो लाइफ रही है उससे रिलेटेड इसमें सीन्स हैं, उनके रीइंकारनेशन हैं, जो उनके 10 अवतार हैं वो हैं। इसके अलावा रामायण में, महाभारत में वो किस तरीके से आए, तो उन सारी चीज़ों का बेसिकली एक डिपिक्शन है। हाउएवर कुछ रिप्रेजेंटेशंस इसमें लॉर्ड शिवा के भी इंक्लूडेड हैं कहीं कहीं। नेक्स्ट जो इसमें टेम्पल है वो है होयसलेश्वर टेम्पल विच इज इन हलेबिदु। तो होयसलेश्वर टेम्पल जो है ये द्वारस मुद्रा जो टैंक है हलेबिदु में, इसके पास सिचुएटेड है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोटेक्टेड, इस टाउन में अनप्रोटेक्टेड टेम्पल्स भी हैं, बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल रुइंस है और माउंट्स हैं जो दिखाते हैं कि यहाँ बहुत एक्सेसिव अटैक्स हुए थे। ये जो है ये हिंदू गॉड शिवा जो है, लॉर्ड शिवा, उनको डेडिकेटेड है। और इसमें सोप स्टोन जो है उसकी कार्विंग्स है। सो ये सोप स्टोन बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए आप देख सकते हैं कि बहुत डिटेल में यहाँ कार्विंग की जाती है। ये जो टेम्पल है ये 1121 CE में इसको बिल्ड किया गया था ड्यूरिंग द राइन ऑफ द होसलाया किंग, जो विष्णुवर्धन उस टाइम पे थे। टेम्पल बेसिकली मोस्ट वेल नोन टेम्पल है और यहाँ पे 240 से ज्यादा वॉल स्कल्पचर देखने को दिख जाते हैं आउटर वॉल पे। सो हियर यू कैन सी देयर आर वेरी स्मॉल एंड माइन्यूट स्ट्रक्चर्स ऑल ओवर द वॉल। ये कुछ उसके स्ट्रक्चर्स हैं। दिस इज इट। नाउ नेक्स्ट आता है आपका केशव टेम्पल। जो केशव टेम्पल है ये सोमनाथपुरा में आता है। केशव टेम्पल एक वैष्णव टेम्पल है, ये रिवर कावेरी के पास है, सोमनाथपुरा कर्नाटका में। ये जो टेम्पल है ये 1258 CE में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था बाय द सोमनाथ दंडनायक। सोमनाथ दंडनायक जनरल थे होसलाया किंग नरसिम्हा थर्ड के। तो नरसिम्हा थर्ड के जो जनरल थे उन्होंने इसको बनवाया था। यू कैन सी इसमें एक स्पेसिफिक चीज और है, इस टेम्पल में यू कैन सी देयर आर 3 श्राइन्स। दिस इज 1, दिस वन इज 2, दिस इज 1, दिस वन इज 2 एंड हियर यू कैन सी 3। तो 3 अलग अलग विष्णु जी के आइडल्स इसमें तीनों में से, जिसमें से एक मिसिंग है। वी विल सी हाउ इट इज। टेम्पल जो है इसमें कोर्टयार्ड है, एक पिलर्ड कॉरिडोर है जहां बहुत स्मॉल श्राइन्स है। हियर यू कैन सी देयर आर वेरी पिलर्ड कॉरिडोर्स, बहुत सारे पिलर्स हैं इसमें, और यहाँ 3 श्राइन्स हैं। जो मेन टेम्पल है वो सेंटर में है, ये हाई स्टार शेप प्लेटफॉर्म पे है। 3 सिमेट्रिकल सेंक्टम्स हैं जिनको गर्भगृह भी कहा जाता है। दीज आर द 3 गर्भगृहs। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस वन इज द 3rd गर्भगृह। ये इसका टॉप व्यू है। जो वेस्टर्न सेक्टम है इसका, उसमें केशव, आदि केशव की जो थी वो मूर्ति थी, लेकिन वो मिसिंग है फिलहाल। इसके अलावा जो इसका नॉर्दर्न सेक्टम है, ये वाला जो सेक्टम आप देख सकते हैं, इसमें जनार्दन, विष्णु जी के ही एक, कृष्ण की ही एक फॉर्म है, जनार्दन उनकी थी। और जो इसका सदर्न सेक्टम है उसमें वेणुगोपाल का आइडल है। तो फिलहाल 2 आइडल्स हैं, एक वेणुगोपाल का और दूसरा जनार्दन, विष्णु जनार्दन का। इसके अलावा जो केशव का जो स्टैचू है वो मिसिंग है, और बाकी भी इसमें यहाँ बहुत सारे डैमेजेस भी हैं जो दिखाते हैं कि इन पे काफी अटैक्स हुए थे। नेक्स्ट, व्हाट इज द हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द सेक्रेड एनसिम्बल्स ऑफ दीस होसलायास। 12th-13th सेंचुरी में बने थे, हमने देखा था ये 3 हैं, विच इज द बेलूर, हलेबीद एंड द सोमनाथपुरा। यस। इसके अलावा इसमें भूमिजा स्टाइल है सेंट्रल इंडिया की, नगरा ट्रेडिशंस हैं, देन कर्नाटका का द्रविड़ मोड भी है। ये द्रविडियन स्टाइल और नगरा स्टाइल का एक मिक्स है बेसिकली। होसलायास एक पावरफुल डायनेस्टी थी सदर्न इंडिया में अराउंड 11th to the 14th सेंचुरी। जो होसलाया किंग्स थे ये बेसिकली दे वर वेरी वेल नोन फॉर द पैट्रोनेज ऑफ द आर्ट्स। उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए और भी बहुत सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बनाए इस रीजन में। जो सेक्रेड एनसेम्बल्स ऑफ द होसलाया, ये मोस्ट इंप्रेसिव एग्जांपल है होसलाया आर्किटेक्चर का। दिस इज हाउ इट इज। नाउ बेनिफिट्स क्या होते हैं अगर किसी भी आर्किटेक्चर को, कल्चरल साइट हो या नेचुरल साइट हो, इसको अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चरल प्रिजर्वेशन में वो हेल्प करता है, जो उस नेशन का जो पुराना कल्चर रहा है, जो कम्युनिटी का बेसिकली कल्चर रहा है, वो उसको प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। इसके अलावा एजुकेशन एंड अवेयरनेस बताई जाती है, हमारा इतिहास क्या रहा है, मोरओवर इनको क्यों प्रिजर्व करना चाहिए, कैसे कैसे चीजें बनी है उनके बारे में इंपॉर्टेंट है। मोरओवर अगर ये चीज होगी देन इट हैव बेनिफिट्स टू द टूरिज्म एंड द इकोनॉमी। एक ग्लोबल एक्नॉलेजमेंट है, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है, एक ग्लोबल प्रोटेक्शन भी मिलता है। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ इफ वी इंक्लूड अ साइट इनटू द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको टेंटेटिव लिस्ट में रखा जाता है, देन इनको बाद में इंक्लूड किया जाता है।
Then we have a prelims practice question. Consider the following statements regarding the Hosla temples. It is designated as a World Heritage Site, is sometimes called hybrid or the Vesara, as their unique style seems neither completely Dravida nor Nagara. Which of the statements given above are correct? So you can type the answer in the comment section, the relative of its character or not. Then we have a mains practice question that the Chola temple architecture represents one of the most creative and formative illustrations of the Dravida style. Explain in the 250 words. So you can try this question on your own. I hope you all can answer it. So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Nalist IAS for your better preparation.